हमारे साथ बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह साहब हैं। सर, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, कोई कभी दोस्त हो जा रहा है, कोई कभी दुश्मन हो जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हम लोगों ने देखा था किस तरह वो अलग अलग चुनाव लड़े और फिर साथ में कहते हैं कि जनता का हित इसी में है, सब साथ में आ जाना। कितने दिनों चलेगा ये? देखिए, मेरा मानना है कि विश्वसनीयता की जीत होती है लोकतंत्र में। नेतृत्व और पार्टी की विश्वसनीयता जनता में जितनी हो। दिल्ली के चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध मैंडेट हुआ और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हिडन एजेंडा जो था, आज आप पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। मानवर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं बेटे की कसम न भाजपा और कांग्रेस को समर्थन दूंगा न लूंगा, मैं जनता से पूछता हूं। वो भी खुल के आ गया हिडन में कि जो मैसेज आया, जो उनको मिला, वो मात्र दिल्ली के 2.5% लोगों ने टोटल कॉल का दिया। तो वो स्वार्थ की परख अब होने लगी है जनता को, इसलिए ये स्वार्थ का गठबंधन है। अब आगे देखते चलिए, खुलेगा राज तो खुलेगा। नितिन गडकरी ने सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले लगभग 10-15 सालों का एक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ दिया है कि जहां जिस मंच पर वो खड़े होते हैं वहां से जन सैलाब जो है वो उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाहे वो जयललिता की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो आंधी की तरह आए थे और आंधी की तरह लौट जाएंगे। विपक्ष नरेंद्र मोदी से घबराई हुई है और घबराई हुई है नरेंद्र मोदी से नहीं, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता से। आज जनता में नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, स्वीकार्यता हर दिन ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हर रैली, उनका रैली दूसरे रैली को रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये जनता का स्नेह और विश्वास और आशीर्वाद है और शायद अपोजिशन इस सच को स्वीकार नहीं रहा है। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत होती है, यही नरेंद्र मोदी की ताकत है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जनता में, जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी। एक सवाल है कि धनतेरस के दिन, धनतेरस के टाइम पर नरेंद्र मोदी जाने वाले थे पटना और उसी वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि झाड़ू का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था और झाड़ू जो है वो चुनाव चिन्ह है आम आदमी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं आप इससे जोड़कर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो क्या आखिर चाहते क्या हैं? देखिए, वो आए थे, मुझे पूरा याद है, 2 तारीख को आए थे जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था पटना में, जो जिनकी मौतें हुई थी उनके परिजनों से मिलने आए थे और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम झाड़ू से बाहरी गंदगी को भगा दें। ये उनका अहंकार था और मैं समझता हूँ कि यही अहंकार नीतीश कुमार को 2014 में ले डूबेगा। यानी कितनी सीटें मतलब मिल रही हैं? मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और नीतीश कुमार को उसी समय अपना औकात पता चलेगा कि जनता की ताकत होती है या व्यक्ति की ताकत होती है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आजकल कुमार विश्वास जो हैं कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी की सीट पर खड़ा हूँगा, नरेंद्र मोदी को अगर दम है तो वो उसी सीट पर आएँ और उसके बाद त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आप बेगूसराय से खड़े हो रहे हैं, क्या अभी कोई चुनौती देना चाहेंगे? देखिए, बड़बोलापन ठीक नहीं है। कुमार विश्वास का मैं सम्मान करता हूं, प्रोफेसर हैं, कवि हैं, जनता ने उनको ताकत दी है उनकी पार्टी को। मैं अगर कहूं कि मैं बेगूसराय से अगर लड़ूंगा चुनाव और अरविंद केजरीवाल आवे, हिम्मत है तो यहाँ करके दिखावे। यानी आप न्योता दे रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं? हम भी वही कह रहे हैं। तो ये कुमार विश्वास अति उत्साह और अहंकार में बोल रहे हैं, आतुर हो गए हैं। ये ऑलवेज मैं फर्स्ट वन डे से कहता हूं कि किसी नेता, किसी पार्टी की ताकत नहीं होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है। जनता का विश्वास जिस पार्टी में, जिस नेतृत्व में होता है, वही ताकतवर होता है। इसीलिए ये अपने को ताकतवर ना समझें, जनता की ताकत सर्वोपरि।